So, ladies and gentlemen, the most awaited moment is just arrived. जिन्होंने आज तक अपने सिद्धांतों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिन्होंने बेरोजगारी और बीमारी को दूर करने के लिए इतनी बड़ी सेना तैयार की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए, जिन्हें जाने कितने अवार्ड से नवाजा गया, जाने कितने ही अवार्ड्स हैं जो अभी बाकी हैं। ये सफ़र आप सभी का है, हम जानते हैं। उन्हें देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही है, उन्हें सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं। तो बिना देरी किए हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे इस परिवार के मुखिया, हमारे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ संजीव सर को। आपकी तालियों की आवाज गूंजती रहनी चाहिए एवरीवन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन। जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए, बांध कर सर पे निकली है हम ये कफन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार इंडिया। बैठ जाओ। सभी को नमस्कार। और जितने भी लोग अपने अपने वेन्यू में आज एसएलपीएस महोत्सव मना रहे हैं, उनको भी नमन, हाथ जोड़कर नमस्कार आप सबको, और उन सबको जो हमें लाइव देख रहे हैं। और नमन उन माता पिता को जिसकी आप औलाद हैं, क्योंकि आपने अपना जीवन एक सच्चे मिशन में लगाया है। तो सबसे पहले मैं आप सबको, और हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख लोग हैं, 12 लाख नहीं है मैडम, 2 लाख और हैं, 14 लाख पीपल्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा किया, उन 14 लाख लोगों को के साथ साथ 135 करोड़ लोगों को भी
आज एसएलपीएस के जन्मदिन की, एसएलपीएस के 7वें साल की, 7वें महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अब मैंने 135 करोड़ इसलिए बोला कि आने वाले समय में सबको इधर ही आना है। बहुत कैसा महसूस हो रहा है आज? अच्छा लग रहा है? ये 7 नंबर है ही ऐसा, लक्की 7। गाड़ी का नंबर, जेम्स बॉन्ड का नंबर 7, लक्की नंबर 7। बीवी भी ठीक ठाक 7 फेरे में मिलती है। 7 जन्म 7 जिसने 7 समुंदर पार कर लिया, बोला पूरी दुनिया देख ली। 7 अजूबे, तो ये 7 नंबर अपने आप में संपन्नता की निशानी है। ये 7 नंबर बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इसलिए ये 7 साल में मेरा कोई क्रेडिट नहीं जाता। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एसएलपीएस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ। एसएलपीएस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ। लाखों लोगों की दुआएं और आशीर्वाद है हमारे साथ। इसलिए आज हम मना रहे हैं एसएलपीएस महोत्सव 7 साल 7 साथ। ये 7 साल बहुत समर्पण के थे, बहुत सुहाने थे, बहुत शिद्दत के थे, सपनों से भरे थे। ये 7 साल हम सब ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया और आज पूरा हिंदुस्तान हमें देख रहा है। कुछ लोग हमें चाहते हैं, वो भी देख रहे हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं, वो भी देख। अब देखना तो पड़ेगा, क्योंकि दिखा ही 7 साल से हम रहे हैं। एसएलपीएस वेलनेस 9 नवंबर 2014 को जब आई थी, उससे पहले मैंने भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को देखा था। दोस्तों, रियली मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छी जिंदगी इंसान को किसी काम में नहीं मिलती जो डायरेक्ट सेलिंग जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जब मैं आर्मी में था, मैं बहुत जज्बाती व्यक्ति था, बहुत जोशीला व्यक्ति था। वहां भी मुझ में एक भावना कूट कूट के भरी हुई थी कि मैं जब भी जहां भी रहता था नंबर 1 पे रहता था। पीछे तो मैं कभी चलता ही नहीं था। कश्मीर के अंदर एक वो होता है राष्ट्रीय राइफल्स, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई, तो पहला शिकार मैंने मेरे हाथ से किया था। एक बात, और वहां पर क्या होता है कि जब उग्रवादी अंदर होता है तो सिविलियन को अंदर पकड़ के डालते हैं पहले, और फौजी बाद में घुसता है कि गोली लगे तो सिविलियन को लगे। ये संजीव कुमार ने कभी, मैंने कहा ये कश्मीरी है पर हिंदुस्तानी है, इसकी छाती आगे नहीं होगी। मेरे ऑफिसर से लड़ाई हो गई थी कि भाई साहब, अगर मैं मर गया तो गवर्नमेंट पैसे मुझे देगी, सिविलियन को नहीं देगी। तो मैंने उस दिन भी उन कश्मीरी, आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा था, आज भी आप जाओगे, मेरा नाम लोगे तो सम्मान से देखेंगे। मैं कभी सिविलियन को लेकर अंदर नहीं घुसा। मैंने कहा छाती अपनी होगी, तू पीछे बैठ। तो ये भावना मेरे अंदर पहले से ही है कि मैं इस धरती पे आया हूं तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं समाज के लिए, जो समाज हमें प्यार करे, जो समाज मुझे चाहे, और मैं दुनिया में रहूं ना रहूं पर समाज की यादों में मैं रहूं। और वो क्या काम हो सकता था? वो काम ऐसे ही हो सकता है कुछ ना कुछ, जो समाज का दुख और दर्द दूर करो। आज दुनिया में बहुत दर्द हैं, लोगों के बहुत तकलीफें हैं, लोगों के घरों में तकलीफें हैं, लोगों की जिंदगियों में तकलीफें हैं। आज आप देखो, भारत के अंदर मैं उड़ीसा जाता हूं, देखता हूं कितने कितने गरीब घर में देखता हूं, आपको क्या बताऊं, खप्पर पड़े होते हैं, खप्पर। ऐसी जिंदगी भी आज हमारे देश के लोग जी रहे हैं। लेकिन समाज के लिए आदमी क्या काम करे? जो समाज उसकी इज्जत करे, सम्मान करे, कोई उसका दुख दूर करे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके गांव में सड़क नहीं है, अगर किसी ने सड़क बनवा दी तो वो आपके लिए सम्मान्य हो जाता है ना? अरे यस और नो? आपके गांव में बिजली नहीं है,
किसी ने बिजली लाके दे दी तो वह व्यक्ति आपके लिए सम्मान्य हो जाता है कि यार इसने हमारे गांव में बिजली लाके दी है। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी एक कंपनी में, तो मैंने इसका नेचर देखा, इस बिजनेस का नेचर देखा मैंने डायरेक्ट सेलिंग का, कि यार ये तो बड़ा खूबसूरत काम है, ये तो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा चेंज लोगों की जिंदगियों में ला सकता है। लेकिन जहां मैं काम करता था, जिस कंपनी में मैं था, वहां पर बहुत कचरा पट्टी सिस्टम था। वहां रियली इस खूबसूरत बिजनेस की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। इस बिजनेस का जो मॉडल है वो इतना खूबसूरत है, इतना मतलब यूनिक है, इतना एक्सीलेंट है कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं बना जितना इस बिजनेस का खूबसूरत मॉडल है। लेकिन उस मॉडल की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। लेकिन मुझे इसकी तकलीफ होती थी। मुझे पता था संजीव कुमार, दुनिया में इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं है। अगर समाज में बदलाव होगा, अगर देश के लोगों का उत्थान होगा तो इसी मॉडल से होगा। लेकिन ये मॉडल अगर सही तरीके से सही स्वरूप में पेश किया जाए तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पैसे दिखाते थे, ये लोगों को लाओ, कुछ भी बिकवाते थे, कुछ भी कचरा, बिना यूज के प्रोडक्ट, बिना जरूरत के प्रोडक्ट, फालतू के प्रोडक्ट, झूठे प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट, कुछ भी, सिर्फ इस मॉडल की आड़ में। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना सर, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं दुनिया के 10-20 कंट्री में भी जाके आया हूं, मेरा दिल नहीं लगता किसी कंट्री में एक दिन भी कि अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, इसलिए भारत के लोग सबसे अच्छे हैं। तो ये भोले भाले लोग हैं या सांस्कृतिक लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, रिलेशन, रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। तो वो जो मॉडल बना बना के जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया। एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया बदल सकता है, भारत देश की गरीबी दूर कर सकता है, भारत देश के हर बेरोजगार को रोजगार दे सकता है, भारत देश के हर बीमार को सेहत दे सकता है। ये ऐसा मॉडल है। लेकिन नहीं, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए उल्टे सीधे तरीके से इस काम को किया जाता था। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि मैं कोशिश करके देखता हूं क्या सच के साथ, ईमानदारी के साथ, क्या पता ये मॉडल में लोगों में इंट्रोड्यूस कर पाऊं, क्या पता लोग इस मॉडल को एक्सेप्ट करें, क्या पता लोगों की सोच बदल जाए इस मॉडल के प्रति, क्या पता लोग कहें कि यार वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है अगर सही तरीके से किया जाए तो लोग सराहना करें हमारी। मैंने कोशिश करके देखी, मैंने उस कंपनी को क्यूट किया, 2 साल मैंने रिसर्च करी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की, इस बिजनेस के नेचर की, कि ये बिजनेस कैसा बिजनेस है, इस बिजनेस को करके कैसे आम आदमी कामयाब हो सकता है और अच्छी चीजें लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती हैं। मैंने रिसर्च में पाया कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है। दोस्तों, मैं आज आपसे पूछता हूं, हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई ना कोई काम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यस और नो? कोई ना कोई काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई पढ़ाई है जहां फीस ना ली जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां डिग्री ना देखी जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां एक्सपीरियंस ना देखा जाता हो? ऐसा कोई काम है आपका बैकग्राउंड ना देखा जाता हो? काम देने से पहले इंसान आपकी जात पात, धर्म, एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब लगाता है। मैंने इस बिजनेस का नेचर देखा और इस बिजनेस की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? सबसे ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत है अपर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, हाई फाई लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसका नेचर देखा, यार इसमें होता क्या है ये तो समझो। मैंने देखा एक आदमी किसी कंपनी से जुड़ता है, उसके अच्छे से प्रोडक्ट लेके किसी को देता है, प्रोडक्ट देने के बाद वो बंदे को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो कहता है सर मुझे भी काम करना है। नेचर ऑफ दिस बिजनेस, किसी को 10-15 हजार के प्रोडक्ट दिए सेहत बनाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। फिर उसके घर पे गया और उससे कहा काम करना चाहता है? बोला यस करना चाहता हूं। एक अमीर आदमी
एक करोड़पति आदमी, गाड़ी बंगले वाला आदमी, मैंने मेरी जिंदगी में दूसरे किसी के मॉडल में किसी के घर पे जाते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा भाई, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। अमीर लोग गरीबों से दूर हटते हैं, उन्हें बदबू आती है ना। और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ऐसी है कि एक अपलाइन, एक सक्सेस नेटवर्कर जिसके पास मर्जी जगुआर जैसी गाड़ी है, वो साइकिल वाले के घर में चला जाता है, साइकिल वाले घर में जाके चाय पी लेता है, उसके यहाँ का पानी पी लेता है और उसको बोलता है कि चल पकड़ मेरा हाथ, तुझे सफल करूंगा। लेता क्या है सर? 10,000 प्रोडक्ट देता है उसके, 15,000 प्रोडक्ट देता है उसके, कुछ नहीं लेता। आज मुझे आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा मॉडल बताओ, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां ये गरीब और अमीर की खाई खत्म होती हो। एक इंडस्ट्री बताओ मुझे, एक इंडस्ट्री। किस अमीर को किस गरीब की पड़ी है? एक इंडस्ट्री बताओ। कहां अमीर लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं? एक इंडस्ट्री आप मुझे बताओ। अगर इस दुनिया में है तो आप मुझे बताओ कि सर फलानी इंडस्ट्री है। नहीं होता। उसके बाद क्या करता है? नेक्स्ट देखो, वो बच्चा जिसके घर हम लोग जाते हैं, वो 10th हो सकता है, 12th हो सकता है, बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है। जिसके हम जाते हैं उसको हम कहते हैं चल तुझे सक्सेस करेंगे। उसके स्किल्स डेवलप करता है, उसकी सोच बढ़ाता है, उसको सपने दिखाता है, उसके सपने बढ़ाता है, उसके अंदर एक हिम्मत जगाता है, उसके अंदर एक सोया हुआ इंसान, कामयाब इंसान जो सो जाता है, जिसे कभी लगता नहीं तू कुछ कर सकता है, उसे वो जज्बा जगाता है कि तू भी कुछ कर सकता है। सर ये डायरेक्ट सेलर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आज घर घर जाके इसने वो काम किया जो आपके टीचर नहीं कर पाए, आपके पिता नहीं कर पाए, आपकी माता नहीं कर पाई जिसने कोख से जन्म दिया। जो माता आपको एहसास नहीं दिला पाई कि बेटा तू कुछ कर सकता है, आपके पिताजी एहसास नहीं दिला पाए बेटा तू कुछ कर सकता है, आपका टीचर विश्वास नहीं दिला पाया बेटा तू कुछ कर सकता है। एक डायरेक्ट सेलर आया एसलीपीएस वेलनेस का और 1.5 घंटे में बता गया कि तू भी दुनिया जीत सकता है। ये मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। किसी इंसान की सोई हुई ताकत को जगाना मजाक नहीं है, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। फिर उसको साथ जाता है, गांव जाता है, काम सिखाता है, अपना टैलेंट ट्रांसफर करता है। 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा उसे 4 दिन में दे देता है। आज आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो ना, तो भी 1000 रुपए की फीस देते हो। डॉक्टर आपको देख के दवाई देता है तो भी फीस लेता है। इस दुनिया में अगर सक्सेसफुल लोग अगर फ्री में किसी को कामयाब करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं, इस इंडस्ट्री में करते हैं। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री सो मच, दैट इज व्हाई आई लव दिस इंडस्ट्री सो मच, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है। दोस्तों दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे, रहेगा कोई नहीं। किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, वही चीजें साथ जाएंगी। आज इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अन्नदान। ठीक है, धर्म है। अनाथ बच्चों को खाना खिलाना एक धर्म है, गरीब बच्चों की शादी कराना एक धर्म है, भूखों की भूख मिटाना एक धर्म है, मंदिर गुरुद्वारे में दान करना एक धर्म है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन कर रहा है मालूम है? जिस इंडस्ट्री के खिलाफ लोग आज से 7 साल पहले बात करते थे, जिस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव निगाहों से देखते थे, जिस इंडस्ट्री में लोग आना नहीं चाहते थे, आज से 7 साल पहले वो इंडस्ट्री सबसे बड़ा धर्म का काम करती है। एक ही इंडस्ट्री ऐसी है, यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दुनिया की भीड़ से नाकामयाब लोगों को उठाओ और उन्हें कामयाबी तक पहुंचाओ। यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये काम इस इंडस्ट्री में हो सकता था। 7 साल पहले ऐसा नहीं था। 7 साल पहले लोग नफरत करते थे इंडस्ट्री से, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर देश की बेरोजगारी मिटानी है तो एक अच्छी कंपनी बनानी पड़ेगी, अच्छे मॉडल, अच्छे प्रोडक्ट के साथ एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक ईमानदार, एक सच्ची कंपनी बनानी पड़ेगी, एक नीयत से भरी कंपनी बनानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे पता था मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो,
करोड़ों लोगों को रोजगार कोई नहीं दे सकता। और आज एसएलपीएस की बात करूं, एक हफ्ते के 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं, 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं। 90,000 परिवार इस कंपनी से अपना घर चलाते हैं। कौन सी गवर्नमेंट देती? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट में सीमित संसाधन है, असीमित संसाधन नहीं है। गवर्नमेंट भी हमारी है, देश भी हमारा है। देश के हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा, अपने अपने कॉन्सेप्ट लेके, मॉडल लेके लोगों को रोजगार देने के लिए। उसमें से एक नागरिक हूं बस मैं, और कुछ नहीं हूं। तब मैंने सोचा था ये विचार, 7 साल हो गए। पहली साल बोला था, आपको मिलेगा एक वीडियो, हर एनिवर्सरी में बोला था, और जो बोलता हूं मैं वो करता हूं। मैं सोचता नहीं हूं। ये एंकर कह रही थी संजीव सेन ने सोचा नहीं होगा, मैं सोच के बैठा हूं पहले दिन से ही। मैं पहले दिन सोच लिया था कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी अगर कोई होगी डायरेक्ट सेलिंग में तो एसएलपीएस वेलनेस होगी। पहले दिन होगी, याद रखना होगी। और जो कहा है वो किया है। पिछली एनिवर्सरी में बोला था प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़ेंगे, बढ़े या नहीं बढ़े? आवाज दो, बढ़े या नहीं बढ़े? जो बोलता हूं वो करता हूं 100%। और मैं नहीं करता, ऊपर वाला करता है। मैं तो बोल के उसको बोल देता हूं कि अब तू देख तेरे को क्या करना है। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, समझना। आप दुकानदार पे भरोसा करोगे, अपने मामा चाचा भाई पे भरोसा करोगे? किस पे करोगे? अपनों पे करोगे या दुकानदारों पे करोगे? अगर इस इंडस्ट्री में अच्छा प्रोडक्ट किसी अपने के हाथ में दे दिया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट, तो 100% वो अपने के घर पहुंचा देगा। हम टीवी एड पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अमिताभ बच्चन शाहरुख खान पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी आएगी, मेरी माँ आएगी, मेरी मामी आएगी, बुआ मामा आएंगे तो हम भरोसा करेंगे। इसका मतलब इस इंडस्ट्री को कैसे प्रोडक्ट चाहिए थे? ऐसे प्रोडक्ट जिनमें इतनी क्वालिटी हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मालूम है कैसा होना चाहिए? उसकी टक्कर का प्रोडक्ट अगर बाजार में मिल जाए तो वो कंपनी नहीं है, वो बेवकूफ बनाने का एक ढोंग रच रही है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि भारत से यूएसए तक आदमी ढूंढ ले पर डेंटोडोक उसको ना मिले। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मुझे मेरे पड़ोसी को देना है, जिसको मुझे रोज देखना है। मेरी माँ को देना है, चाचा को देना है, चाची को देना है, मामी को देना है, बुआ को देना है। और किसको दूंगा? मैं एमबीए मार्केटिंग तो नहीं कि बाजार में पकड़ पकड़ के लोगों को दे दूंगा। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसको दूं वो बोले मजा आ गया, एक और लेके आ। और वो प्रोडक्ट जो हमारी संस्कृति के हैं। आज देश, देखो मैं सर्वोपरि हमेशा देश को रखता हूं। इसके पीछे एक रीजन है, मैं बहुत समझदार आदमी हूं। मैंने अभी तालिबान का हाल देखा है। देश नहीं तो कोई कंपनी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई स्टेट नहीं। देश नहीं तो हम नहीं। जिंदगी में कोई भी काम करो पर उसमें देश का हित जरूर ढूंढो कि इसमें देश का हित क्या है। कोई भी काम करो। ये हिंदुस्तान की गुलामी का कारण ही है कि यहां पर लोग सेल्फिश बहुत हैं। 10 अंग्रेज आके यहां पर राज करके चले गए, क्योंकि देशभक्ति किसी के अंदर नहीं है, पेट भक्ति सबसे ज्यादा है। हर आदमी सेल्फिश है और इस सेल्फिशनेस को खत्म करना है। और ये मैंने एक बीड़ा उठाया है कि लोगों की इंसानियत जगाऊंगा, लोगों के अंदर मरे हुए इंसान को जगाऊंगा, लोगों में मानवता जगाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि जीवन में जितना मजा इंसानियत में है, दौलत में नहीं है। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, ये मैं करके रहूंगा। और वो कब हो सकता है? जब मुझे लोगों के बीच जाने का मौका मिले, लोगों से बात करने का मौका मिले, तभी तो कर सकता हूं, तभी तो कर सकता हूं। तो प्रोडक्ट, हम कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं भाई? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं।
अपनी संस्कृति, वो संस्कृति जो धूमिल हो चुकी थी, जो खत्म हो चुकी थी। आज हर घर में कितनी दिक्कतें। मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। आदमी का पैसा आता है, आधा बीमारी में चला जाता है, और बीमारियां भी इस लेवल की है कि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और जो बीमारी ठीक करने वाले लोग हैं, उन्होंने आज ठीक करने की दुकान नहीं, नोट कमाने की दुकान खोल रखी है। अगर मैं झूठा हूं तो बताओ। हाँ, किडनियां बेच देते हैं। इससे ज्यादा बुरा समय इस देश में लोग क्या देखेंगे? अपने लालच के लिए लोगों की किडनियां बेच देते हैं। जिसका कटना नहीं होता उसका पेट काट देते हैं। थोड़ा सा यहां पर दर्द हो जाए, हॉस्पिटल चले जाना। गैस का दर्द होगा, छाती फाड़ देंगे। इतना नशा है लोगों को दौलत का, इतना पागलपन हो चुका है दौलत का। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति, हमारी पुरातत्व संस्कृति, हमारी पावर, उसकी पहचान आयुर्वेदा। जब कोई एलोपैथी वेलोपैथी नहीं होती थी, कोई डॉक्टर नहीं होते थे, तब भी लोग जिंदे रहते थे और आयुर्वेदा बचाता था। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, पर उन हर आदमी के खिलाफ हूं जो गलत तरीके से लोगों के साथ खेल रहा है। आयुर्वेदा वो पद्धति जहां चमत्कार होते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। हाँ? अंग्रेजी खाना छुड़वा के लोगों को देसी खाना खाना सिखा रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो हमें छोड़ दो। हम कब कह रहे हैं हमारे साथ काम करो? मैंने तो जिंदगी में नहीं कहा। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अगर तो आपको लगता है ये काम गलत है कि लोगों को ठीक करना, लोगों को अच्छा सलाह देना, लोगों का लाइफ स्टाइल सुधारना, और उससे क्या हुआ मैं भी दिखाऊंगा आपको। आज मैं दिखाऊंगा क्या क्या होता है यहां पर। छोटी सी झलक दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आती नहीं है चीजें सामने। वो काम हम लोग कर रहे हैं। आज लोग दूध, घी, मसाले सब में मिलावट कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी से कीमती लोगों के लिए दौलत है, और एसएलपीएस के लिए लोगों की जिंदगी की कीमत है। ये मिशन नहीं तो क्या है? अरे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पर है तो मिशन। हाँ या ना? है तो मिशन। अगर इन प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करके अगर आपको 2 पैसे आ जाते हैं तो क्या कुछ गलत हो जाता है? क्या एक बिजनेस मॉडल बना के तुम्हें दिया तो कुछ गलत किया? जो मेडिकल स्टोर वाला दवाई बेच रहा है वो पैसे नहीं कमा रहा, जो हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल चला रहा है वो पैसे नहीं कमा रहा, वो भी तो लोगों के लाइफ स्टाइल सुधार के कमा रहा है। और अगर हमारे लोग कमा लेते तो इसमें क्या बात है? और ऐसे ही कमाएंगे, ठोक के कमाएंगे, अरबों कमाएंगे, खरबों कमाएंगे। यहां पर बोलते हैं कंपनी है, वो क्या है? वो मंदिर है, मेडिकल स्टोर। वो हॉस्पिटल क्या है? वो भी बिजनेस है। वहां भी लोगों के घर चलते हैं, हाँ या ना? वहां भी उससे भी लोगों के चूल्हे जलते हैं, और यहां से भी लोगों के चूल्हे जलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक आवाज में पूछता हूं, आज लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, अच्छी सेहत दी, ये हम सबने 7 साल साथ रह के अच्छा काम किया, बुरा काम किया? जोर से बोलो, अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया ना? ये करते रहना है, चाहे 70 साल साथ हो जाए, चाहे 700 साल साथ हो जाए। ना झुकना है, ना डरना है, ना घबराना है। अच्छा काम करेंगे, ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा, भगवान भी हमारे साथ रहेगा। और ये इंडस्ट्री 7 साल में बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है। जो पुराने साले बिगड़े हुए थे वो भी सुधर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं। और जो नए आ रहे हैं वो भी सुधर के आ रहे हैं। उन्हें पता है साला एक हरामी बैठा है, जीने नहीं देगा तुम्हारे को माइक पे, रोज तुम्हारे बारे में बात करेगा, और मैं करूंगा। सुधर जाओ। ये इंडस्ट्री गरीब लोगों की है,
अपर मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है। इससे खेलने का हक किसी को नहीं है। इस इंडस्ट्री की आड़ में लोगों की जिंदगियों से खेलने का हक ना मुझे है ना किसी को है। यहां जरूरतमंद लोग आते हैं, शौकिया लोग नहीं आते। यहां जरूरतमंद लोग आते हैं, शौक पूरे करने के लिए नहीं आते। यहां जो आता है वो एक जरूरतमंद होता है, उसके घर में जरूरतें होती हैं। तो आज हाँ है वो हमने किया है। लाखों टेस्टिमोनियल हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट, माताओं के, बहनों के, बच्चों के ऐसे ऐसे रिजल्ट, जहां लाखों रुपए लग जाते, घर के घर बिक जाते हैं, करोड़ों रुपए और लाखों रुपए को हजारों रुपए में कन्वर्ट करके और उन प्रोडक्टों से लोगों को आराम पहुंचा देती है। अरे इससे अच्छा काम कोई हो सकता है? इससे अच्छा कोई? तो ये क्या लालच है? ऐसा लालच है तो ये लालच करो, लोगों की जिंदगियां बदलो, लोगों को रोजगार दिलाओ, लोगों की सेहतों में आराम पहुंचाओ। अगर लालच है तो लालच करो, हिम्मत है तो मेहनत करो, पर दोस्त इस काम को आत्मा से करो, दिल से करो। मैं आपको दिखाता हूं काम कैसे करना है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता। मैं जरूर बात करूंगा आज, क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाता हूं इस कंपनी के, आपको भी तो पता चले कि जो आज तक 25 साल से हुआ है, क्या यहां वो तो नहीं हो रहा, कुछ अलग हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूं, प्लीज टेस्टिमोनियल लगाए जाएं। मैंने हजारों टेस्टिमोनियल मंगाए थे, उसमें से कुछ मैं लेके आया हूं, बाकी सारे यूट्यूब पे डालूंगा। सोरासिस रिजल्ट देखना इसको एक बार। नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सोनी, मध्य प्रदेश, जिला उज्जैन, तहसील बड़नगर से मैं ग्राम अमला का रहने वाला हूं। आज मैं एक बेहतरीन टेस्टिमोनी लेके आपके सामने आया हूं AWPL की। विगत 7 महीनों से मैं AWPL में काम कर रहा हूं और मेरी मुलाकात पिपलू के रहने वाले सुनील जी यादव से हुई थी, जब ये पूर्ण रूप से सोराइसिस से पीड़ित थे। विगत 13 वर्षों से इनको सोराइसिस था और जब ये पहली बार मुझसे मिले थे तो इनको सोराइसिस डिसीजेस पूरी बॉडी पे था और ये कई बार एलोपैथिक इलाज करवा चुके थे और वहां पे लास्ट स्टेज पे इन्होंने हार मान के सिर्फ हमारे AWPL का हमारे विश्वास से दामन पकड़ा और इन्होंने हमारे कहने पे थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉप, एलर्जी डॉप और जी वॉश और हेयर डॉप का इस्तेमाल किया। 6 महीने में हमने इनका सोराइसिस को क्योर किया और आज हमारे सामने ये पूर्ण रूप से सोराइसिस को क्योर होके और बैठे हैं। सुनील जी, आपके अनुभव को आप साझा करें हमारे साथ। सर, मेरे को 2008 से सोराइसिस था और मैंने 13 सालों में सूरत, बड़ौदा, देखना, देखो देखो कैसा होता है सोराइसिस। और उत्तराखंड, हरिद्वार, रामदेव बाबा के यहाँ मैंने इलाज ये देखो हाल सड़ी पड़ी रहती है, किया, में भी इलाज करवाया, लेकिन आराम तो होता था, लेकिन वापस रिपीट हो जाता था। और फिर मैंने पिछले साल इलाज और वो देखो डॉक्टर योगेश वाणी सूरत का इधर वाला फोटो देखो, उधर वाला फोटो देखो, अरे देखो मजाक है। प्रोडक्ट आए हैं, इनसे आपको आराम। रोको इसे, इधर ही रोक दो, अरे रोक दो। देखो खाल गल जाती है, पूरी खाल गली रहती है, नरक जिंदगी होती है, नरक। ये एक रिजल्ट दिखा रहा हूं, आपके पास ही हजारों होंगे, हैं या नहीं है? मैं इसलिए दिखा रहा हूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देखो हम लोग क्या काम करते हैं। नरक लाइफ थी इसकी, ये देखो और वो देखो। ये ताकत है एसलीपीएस के प्रोडक्ट में, ये पावर है एसलीपीएस की नीयत में, ये अलग है एसलीपीएस की सोच। नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट देखो। कैंसर, नाक से लिक्विड, मुंह का कैंसर, जिंदगी नरक। देखो देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांप जाएगा शरीर। देखो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित साकेत है और मैं स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और दोस्तों आज मैं जबलपुर शहर में आया हूँ और रजनी मैम के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छा एक रिजल्ट निकल कर आया है। तो दोस्तों आइए हम उन्हीं के फैमिली से पूछते हैं कि सर को क्या प्रॉब्लम थी और कितना शानदार रिजल्ट आया है।
मैम नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं सविता खोबरागढ़े सिंह। सविता खोबरागढ़े सिंह जी। और भाई साहब? वीरेंद्र खोबरागढ़े सिंह। वीरेंद्र सर। वीरेंद्र वीरेंद्र सर है। और मैम आप बताइए कि सर को क्या प्रॉब्लम थी? इनको कैंसर का शिकायत है और लगभग वो सब 3 सालों से हाँ। अब चेहरा देख रहे हो, नाक पे पाइप है क्या? और पिछले 3 साल से सर को कैंसर की प्रॉब्लम है। तो इससे आपने इसका ट्रीटमेंट भी कराया होगा? कहाँ कराया आपने? अभी जबलपुर में रोको, रोको। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल। इसका अमीर घर लग रहा है, पीछे से बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अमीर है? अमीर है क्या? 3 साल से इलाज कराया, कितना पैसा लगाया होगा? कहां से लाया होगा? और मात्र 3 महीने में इसके नाक से पाइप उतर जाता है और ये अपना खाना खाने लगता है। इससे बड़ा चमत्कार एसएलपीएस और क्या करके देगी? नेक्स्ट। ये देखो, रोको रोको रोको, देखो पता चलता है ये मिशन है या कंपनी है। देखो, गैंग्रीन, गुजरात का केस है। गैंग्रीन, पैर कटने की नौबत थी। दिखाओ आगे। शुगर, गैंग्रीन, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, देखो। मैं सुरेश मुरवड़िया गुजरात जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डाइबोडोप का इतना जबरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट आया है। आज मैं उन लोगों से आपसे मिलाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेहुल। मेहुल का। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम था? मेरे को नहीं, मेरी मम्मी। अच्छा, आपके मदर को प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? डायबिटीज का। अच्छा, उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम था। और पैरों में आप देख रहे हो, पैरों में आप देख रहे हो उसको गैंग्रीन का भी प्रॉब्लम था। तो बहन जी, आप कितने समय से प्रोडक्ट यूज करती है? 6 महीने से। आज ये लोग हमारे पे भरोसा करके आज हमारी डाइबोडोप, जो हमारी यही बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसका यूज करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो कि आज कैसा रिजल्ट आया है। खुद हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। मेहुल जी, आप बताइए सबको। 6 महीने से रिजल्ट तो आया है इस प्रोडक्ट के। और 5 साल से ये लगातार बीमारी थी। 6 महीने में कंप्लीट हो गई बीमारी। मेहुल जी, आपको डॉक्टर ने लास्ट में क्या बताया था? ये पग काटने का कहा था। रोको रोको, डॉक्टर ने पग काटने का बोला। इसकी मां का ये बेटा है। पैर काटने को बोला डॉक्टर ने। 6 महीने एसलीपीएस के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, उसकी मां का पैर कटने से बच गया। कोई कीमत अदा करेगा? इसकी कीमत कोई अदा कर सकता है क्या? इसकी कोई कीमत है? एसलीपीएस कंपनी है, कंपनी बनानी पड़ी। और क्या बनाऊं ये काम करने के लिए? लेकिन काम यही करना था, लोगों को जीवन दान देना था। नेक्स्ट, ये लो, मस्कुलर डिसऑर्डर, इंजेक्शन का रेट बताऊं? 16 करोड़। 16 करोड़ रेट है इस इंजेक्शन का। अगर इस बच्चे को चलाना है और उसको जीवन देना है तो 16 करोड़। बड़े बड़े रईस के पास भी नहीं होते, बच्चे चले जाते हैं दुनिया से। देखो देखो। मेरा नाम डॉक्टर सतीश है। मैं एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया हूँ एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की औषधियों द्वारा। बच्चे का नाम है आयुष कुमार, पिताजी का नाम है गंगाराम राउत और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। किसी को डाउट हो तो नीचे फोन नंबर लिखा है। मिश्रा पॉली क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, झंझारपुर, आरएस, जिला मधुबनी में हुआ। यहाँ से उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ और वहाँ से ये चले तो दिल्ली आए। दिल्ली आकर के इन्होंने चाचा नेहरू में दिखाया। चाचा नेहरू के बाद कुछ बेनिफिट ना मिला तो वहाँ से कुछ जांच हुई सर गंगाराम हॉस्पिटल में। वहाँ से कुछ ना होने के बाद फिर ये ESI में गए दिखाए। ESI में कुछ 3-4 महीना कुछ दिखाए हुए हैं। उसके बाद लास्ट में ये कलावती में रेफ़र कर दिया। कलावती से जो इनका ओरिजिनल रिपोर्ट मिला, वहाँ पर ये दिखाई दिया कि ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर है। रिपोर्ट का नाम है
मॉल एनालिस्ट GTG बिल्डिंग्स। अभी ये देख रहे हैं, बालक जब मेरे पास आया इस तरह से था और 3 महीने के बाद SLPS के औषधि देने के बाद इस तरह है और उसके 1 साल बाद वो रखे प्रोडक्ट, ये अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। इसके मम्मी पापा भारत माता की, भारत माता की, साल के बाद भारत माता की। अपने पैरों पे चलो, बहुत खूब दौड़ रहा है, मस्ती कर रहा है। यही है वो बच्चा। आपने मैंने भारत माता की जय क्यों बोली? क्योंकि ये भारत की धरती का कमाल है, यहाँ की जड़ी बूटियों का कमाल है। थैंक यू। नेक्स्ट, और देखो, नेक्स्ट देखो। मैं श्याम पाटिल सारनी मध्य प्रदेश से SLPS का डायरेक्ट सेलर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सेलर। आज हमारे सामने एक अमेजिंग रिजल्ट मिला, अमेजिंग बेबी कंसीव का एक अमेजिंग रिजल्ट मिला, जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? नारायण। आपका मोबाइल नंबर? 7879224094। मतलब आपको क्या परेशानी है? संतान नहीं थी। संतान नहीं थी? कितना टाइम हो चुका? 5 से 6 साल। फिर उसके बाद 6 साल। जिसने जहाँ बताया वहाँ इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का खर्च कर चुके थे। आप मिले, आपने बताया आयुर्वेदिक दवाई अपने पास है। हमने सोचा इसमें तो खर्च कर चुके हैं, 10-12 हज़ार रुपये और खर्च करके देखते हैं। तो जो सर आपने बताई गैनोडॉक्स थंडर ब्लास्ट तुलसी, तुलसी और वीटाडॉक्स अपने लिए, तो इससे अब कम से कम 2 महीने में अपने के अंदर अंदर ये रिजल्ट मिल चुका है। रोको, मजाक है? ऐसे लाखों रिजल्ट, हजारों रिजल्ट होंगे। ये तो मुझे कुछ सिलेक्टिव में लेके आया हूं, यूट्यूब पे डालूंगा, 2 दिन में डल जाएंगे। मजाक है? एक माँ बाप जिसके पास संतान ना हो, ऐसा गरीब करो, कहां से लेगा पैसा? कितने डॉक्टर को दिखाएगा? कहां से दिखाएगा? पूरी जिंदगी बिना संतान के रहेगा? कोई रहना चाहेगा? हम में कोई रहना चाहेगा? और संतान उत्पत्ति की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। जिसको संतान नहीं, अगर पैसे वाला है ना, अरबों रुपए खर्च कर देता है। मत करो। मैं नहीं कहता मैंने संतान होने का प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने मस्कुलर का प्रोडक्ट नहीं बनाया। हाँ, डाइवोडोक हम देते हैं, वो हमने बनाया, लेकिन कुछ ऊपर वाले का चमत्कार है। SLPS की नेक नियत और इन फाइटरों का मोहब्बत से लोगों को ये चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। एक और दिखाता हूं। नेक्स्ट, आई ड्रॉप लॉन्च करे कितना टाइम हुआ है? 4 महीने हुए हैं। वीडियो में बोला था चश्मे उतरेंगे, लोगों को फायदा होगा। कोई बना पाया आज तक प्रोडक्ट? देखो, अरे है वो? नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, नहीं, ये भाई साहब आओ, बताओ, आप बताओ, आइए चश्मे वाले व्यक्ति, अभी बताओ। लाइव लो, लाइव। हम तो लाइव धमाका करते हैं, लाइव। हाँ जी भाई साहब, बताइए। मेरा नाम रमेश चंद्र है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे बेटे के इलाज के लिए मैंने प्रोडक्ट लिए थे। वो ठीक हो गया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दोबारा से फिर हो गया। और मेरी सिस्टर को ये नस दबी हुई थी, बैक पेन था, वो खाना भी नहीं बना सकती थी किचन में खड़ी होकर। अब वो सारा काम कर रही है। और रही मेरी आँख की बात, एम्स में जो है डॉक्टरों ने 6 इंजेक्शन लगा चुके थे लेफ्ट आई में और जवाब दे दिया था कि इससे ज़्यादा अब इसका कोई इलाज नहीं है, और ये बढ़ता ही गया। और अब जब से 1 महीना हुआ, मैंने इसकी वो डाली है, 3 महीने का कोर्स किया, 1 महीने का कोर्स लिया है, जिससे कि मेरे को इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे मैं कहूं SLPS के प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो बात में दम नहीं, पर जनता कहे तो जनता सच बोलती है, जनता झूठ नहीं बोलती।
जनता गलत नहीं हो सकती, इंसान गलत हो सकता है। जनता चाहे तो बना दे और जनता चाहे तो गिरा दे। और हमने अपनी जनता के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है। मानते हो एसएलपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है? ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या इसको काम माने? इसको काम माने? अरे ऐसे 10-20 परिवारों की दुआई मिल गई ना तो करोड़पति तक ऐसे निकलोगे। ऐसे दुआओं में बहुत ताकत है मेरे दोस्त। लोगों की दुआएं इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। बात समझ में आ रही है? अब बात करो बिजनेस की। यहां बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। आज भी लाखों लोग सुन रहे होंगे। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है। किसी को लगता है हो जाएगा, किसी को लगता है नहीं होगा, किसी को लगता है मैं कर लूंगा, किसी को लगता है मैं नहीं करूंगा। मैं आज आपको एक बात बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले तकरीबन अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग आते हैं। शाहरुख खान के बेटे को इस काम की कोई जरूरत नहीं है, अंबानी के बेटे को कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? यस और नो? हमारी प्रॉब्लम क्या है? यहां पर आके लोग, यहां पर भाषण चल रहे हैं, मोटिवेशन चल रहा है, कुणाल चिल्ला रहा है, अनिल चिल्ला रहा है, महिपाल चिल्ला रहा है, काम करो काम करो। क्यों? काम करके कमाने के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है क्या? आप लोग नौकरियां करते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब दुकान चलाते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब स्कूल टीचर हो, कौन मोटिवेट करता है? अब एक सरकारी एम्प्लॉय हो, कौन मोटिवेट करता है? अब किसी होटल में काम करते हो, कौन मोटिवेट करता है? क्या काम कराने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या? जीवन तो अपने आप में एक मोटिवेशन है। इंसान सुबह उठता है, शाम तक मेहनत करके कमाता है। हाँ है ना? जब ऊपर वाले ने पैदा किया है तो कमा के जीवन तो चलाना पड़ेगा। वो तो इट सेल्फ अ मोटिवेशन। हमारी जरूरतें, हमारे घर की जरूरतें अपने आप में एक मोटिवेशन है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद ट्रेनिंग चाहिए। चलेगा, कैसे समझाना है मैं समझ सकता हूं, पर मोटिवेशन क्यों चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड क्यों नहीं है हम लोग? क्या हमारे घर में जरूरत नहीं है? क्या हमारे पास सबके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बच्चों के अच्छे स्कूल हैं, बैंक बैलेंस से बैंक भरे पड़े हैं या नहीं? नहीं है ना? तो जरूरत है। तो जरूरत तो इंसान यार दुबई जाके नौकरी कर लेता है, 2-2 साल बाद घर आता है, कतर चला जाता है, कनाडा चला जाता है, फौज में लग जाता है, महीने में, साल में 2-2 दिन की, 10-10 दिन की छुट्टी आता है। परिवार की जरूरत है तो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है मेरे दोस्त। किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यहां क्यों कहना पड़ता है, यहां मोटिवेशन क्यों देना पड़ता है? बड़ा आपको सोचने की हमने बात कर रहे हैं। हम बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, हम बड़े अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, हम बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हैं, हम महीने के 40 लाख की बात कर रहे हैं, महीने के 50 लाख की बात कर रहे हैं। वो इन बातों को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर हम यहाँ 10,000 महीने की बात करते, 20,000 महीने की बात करते, 25,000 महीने की बात करते, सब लोग कहते हैं हाँ सर हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन यहाँ बात बड़ी हो रही है और हमारा दिमाग छोटा है, हमारी सोच छोटी है। शारीरिक रूप से हमारा विकास है, हर मिडिल क्लास का, हर अपर मिडिल क्लास का शारीरिक विकास है, पर मानसिक विकास नहीं है। मानसिक विकास छोटा है। छोटी बात समझाओ समझ में आएगी, बड़ी बात समझाओ उल्टी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक प्रोसेस ही ऐसा हुआ है। प्रोसेस ही हमें ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल दिया गया, हमारा पालन पोषण जो हुआ उसका प्रोसेस ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो मानसिकता है हमारी, उसका विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास हो गया। आज मानसिक विकास करना चाहते हो? चाहते हो? अरे चाहते हो? आज रूबरू कराता हूं आपसे, आपको मिलवाता हूं। 2 बातें बताऊंगा जीवन की। डायरेक्ट सेलिंग में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लेकिन याद रखना हमारा मानसिक विकास डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, किस घर में हमने जन्म लिया। हमारा मानसिक विकास, हमारी सोच, हमारे दिमाग हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारा मानसिक विकास डिपेंड करता है किस घर में हमने जन्म लिया। इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं, मैंने कहा कामयाब आदमी यहाँ पर नहीं आता, मैंने कहा सक्सेसफुल आदमी यहाँ पर नहीं आता, जिसे जरूरत है वो आदमी यहाँ पर आता है। और
वो जरूरतमंद कौन है? वो अमिताभ का बेटा थोड़ी होगा, वो किसी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का बच्चा होगा, है ना? वही मनुष्य होगा जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। अब ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में रहा क्यों? ये अपर क्लास में क्यों नहीं गया? कि बचपन में बच्चा इस धरती पे पैदा होता है, उसके हाथ में नहीं वो किस घर में पैदा होगा। वो घर अमीर का भी हो सकता है, गरीब का भी हो सकता है, मिडिल क्लास का भी हो सकता है। और जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर की जैसी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं मेरे दोस्त, उस बच्चे का मानसिक विकास उतना ही होता है। अगर गरीब घर में बच्चा पैदा होता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी क्या मिली उसको? सरकारी स्कूल। कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है। यार दोस्त पड़ोसी सब मिडिल क्लास, सब नौकरी की सोच वाले आदमी, ये नौकरी कर लो वो नौकरी कर लो, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं, कोई 1000 करोड़ की बात नहीं करता। वहां पर बात होती है पुलिस में लग जा, टीचर बन जा, फौजी बन जा, है ना? अरे यस और नो? मानसिक विकास कैसे होता है? मानसिक विकास कैसे होता है? जब इंसान बड़ी चीजों को देखता और सुनता है तभी तो उसका दिमाग सोचता है ना? और दिमाग जब तक सोचेगा नहीं बॉडी रिएक्ट करेगी नहीं। अब हुआ क्या? पैदा हुआ गरीब घर में, पढ़ा सरकारी स्कूल में, कमजोर लोगों के साथ रहा, कमजोर मानसिकता के साथ रहा, कमजोर पड़ोसी, कमजोर दोस्त, कमजोर रिश्तेदार, तो मानसिकता कमजोर। अब ऐसे आदमी को तुम कूट कूट के बता लो तू 100 करोड़ कमा सकता है, तू 100 करोड़ कमा सकता है ना, मजाक में लेगा। ये सारी स्पीच मजाक में ले लेगा। अरे यार देखेंगे, करके देखेंगे, करके देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो देख लेंगे, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं। उसका माइंड में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। उसे हजारों की बात की एक्सेप्टेबिलिटी है पर लाखों करोड़ों की बात वो एक्सेप्ट करने को तैयार उसका माइंड नहीं है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी पावर हमारा माइंड है, माइंड सेट है। ये दिमाग इतनी ताकतवर चीज है, माइंड इतनी ताकतवर चीज है कि इंसान को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंचा सकता है। अब पॉजिटिव रहो, नौकरी के लिए पॉजिटिव रहते हो, कोई नहीं भेजता। बड़े बिजनेस की बात चल रही है तो पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत होने दो। आपके अंदर एक कमजोर व्यक्तित्व है, एक कमजोर मानसिकता है आपके अंदर, जो आपको लगता है होगा नहीं होगा। आप रोज इसी धर्म संकट में फंसे रहते हो, रोज इसी डाउट में रहते हो, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अरे आप कर पाओगे। अब मुझसे सुनो आपके जीवन की सच्चाई। आपने आज तक करा ही क्या है? क्या करा आपने अपनी मर्जी से जिंदगी में? पैदा हुए, एक घर में पैदा हुए, माँ बाप की जो आर्थिक परिस्थिति थी उसके अनुसार पढ़ा लिखा दिया, छोटे स्कूल में पढ़ाया, छोटा मानसिक विकास हुआ, है ना? फिर कॉलेज में पढ़ा दिया, फिर बोला जाओ नौकरी करो। आपकी जिंदगी आज तक किस मोड में चल रही है? मोड में चल रही है, ऑटो मोड में चल रही है। आपकी जिंदगी आपकी मर्जी की है क्या? आज यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं या जितने जेंट्स बैठे हैं, तुम्हारी शादियां कैसे होती हैं? तुम्हारी शादियां तुम्हारे टैलेंट से नहीं होती। हाँ जी, हमारा घर 20 लाख वाला है तो 20 लाख वाले की लड़की ढूंढो, हमारा घर किसान का है तो किसान की लड़की ढूंढो, हाँ है ना? क्या किसान के घर के बच्चे की शादी करोड़पति के घर में होती देखिए? फिर शादी भी तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से होती है। अगर मैं सही बोलूं तो औकात के हिसाब से होती है। जितनी भी लेडीजों की शादी होती है उनके माँ बाप क्या ढूंढते हैं? लड़का नौकरी वाला हो, है ना? जैसा मिडिल क्लास परिवार मिडिल क्लास बच्चा ढूंढता है, और वो लड़की, वो औरत, वो बहन टैलेंटेड हो सकती है वो सोनिया गांधी की जगह ले ले। आर्थिक परिस्थितियां पूरी जिंदगी उसे झाड़ू पोछा बर्तन मांजने पे मजबूर कर देती है। अगर उसकी शादी भी किसी बड़े घर में हो जाती तो वो भी कुछ बड़ा ऑफिस चला के दिखा सकती थी, फैक्ट्री चला के दिखा सकती थी। तो दोस्तों याद रखना मेरी बात, आप मानसिक कमजोर हो, शारीरिक कमजोर नहीं हो, लेकिन अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि आपने आज तक खुद को जिया ही नहीं। शादी परिस्थितियों ने कराई, पढ़ाई परिस्थितियों ने कराई, घर परिस्थितियों ने दिया, दोस्त परिस्थितियों ने दिए, रिश्तेदार परिस्थितियों ने दिए। तुमने खुद के लिए क्या लिया? खुद को कहां जिया? एक वक्त बताओ मुझको, खुद को कहां जिया?
और अब दूसरी बात करता हूं, अगर आपका किसी बड़े घर में जन्म होता, आप देहरादून के दून स्कूल में पढ़ते, आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में पढ़ने के लिए भेजा जाता, आपके पापा की फैक्ट्रीज होती, तो क्या आप नहीं चला सकते थे? अरे यस और नो? शोरूम होते बड़े बड़े, तो गल्ले पे आप नहीं बैठ सकते थे, पैसे आप नहीं गिन सकते थे, हाँ है ना? क्या मौका मिला? क्या मौका मिला? अगर आप बाइक चला सकते हो, आपको हेलीकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है, जहाज की, तो क्या आप जहाज नहीं उड़ा सकते थे? अरे यस और नो? अरे यस और नो? मौका मिला? नहीं दिया। किसने तुम्हें मौका मिला? तुमने मौका मिला ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया। तो कसूरवार तुम्हारी परिस्थितियां हैं आज के जीवन की, आज तक के जीवन की। जब तक तुम एसएलपीएस में नहीं आए, तुम कसूरवार नहीं हो। मेरे भाई, अगर तुम्हें मौका मिलता ना लंदन से पढ़ के आने का, कनाडा, यूएसए से पढ़ के आने का, पिताजी की फैक्ट्रियां चलाने का, शोरूम चलाने का, तो तुम चला सकते थे, क्योंकि जो तुम्हें आज तक मौका मिला वो तुमने परफेक्शन से किया है। नौकरी मिली तो नौकरी की, दुकान मिली तो दुकानदारी की, किसान खेती मिली तो खेती की। मतलब हम करना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। कोई मौका दे तो सही। मानसिकता बढ़ाओ, चेंज करो। आज के बाद ये मत सोचना कि जो तू है तेरी वजह से है, नहीं। जो तू है तेरी कमजोर परिस्थितियों की वजह से है, और जो तू कल होगा एसएलपीएस वेलनेस मिलने के बाद भी, तब तो तेरी वजह से होगा। इस प्लेटफॉर्म के मिलने से पहले आप कौन थे भूल जाओ, आप किस घर से थे भूल जाओ। अब दिखाओ दुनिया को कि मैं कमजोर नहीं, मेरी परिस्थितियां कमजोर थी, इसलिए मुझे कमजोर प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने का मौका मिला। अब मेरे पास मजबूत प्लेटफॉर्म है, अब मेहनत करके दिखाऊंगा। ऐलान जंग कर दो, जाके बता दो लोगों को हम कमजोर नहीं होते। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी भी किसान थे, मेरे पिताजी ने भी फिर आर्मी की जॉब की। मेरे घर में भी गाड़ी बंगले नहीं थे। जब मैं इस माहौल में आया तो धीरे धीरे मेरे मानसिक विकास हुआ। जब मैं कर सकता हूं, महिपाल कर सकता है, कुणाल कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। फर्क है। आज के बाद खुद को कसूरवार मत समझना, परिस्थितियों को कसूरवार समझना, और आने वाली पीढ़ियों को इन परिस्थितियों से रूबरू मत कराना। नहीं तो दोस्त, अच्छा अच्छा टैलेंट खो जाता है, अच्छा अच्छा टैलेंट दब जाता है। इन परिस्थितियों के चक्कर में जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आर यू रेडी? तैयार हैं? तैयार हैं? अब आखिरी बात, बहुत बार ऐसा होता है फेलियर आ जाता है ना? टीम टूट जाती है, कभी अपलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है, कभी डाउनलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है। यस और नो? आपको मालूम है आपकी लड़ाई किससे? आप लोगों को मालूम नहीं आपकी लड़ाई किससे? किससे? खुद से ना, नहीं। ध्यान से समझना। आप क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अरबपति, करोड़पति चाहते हो ना? कौन नहीं चाहता? चाहता कौन नहीं? लेकिन सब बन नहीं पाते। कौन बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। वो बनेगा जो इस दुनिया को समझेगा, नेचर को समझेगा। देखो ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी जिंदगी में अमीरी नाम की चीज ही नहीं है, ना किस्मत में, ना तुम्हारी किताब में, ना भगवान की किताब में। ऊपर वाला जब सृष्टि बनाता है तो नेचर को बैलेंस करता है। अगर नेचर इम्बैलेंस हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर बारिश ही बारिश होती रही 365 दिन, दुनिया खत्म हो जाएगी। है ना? नेचर
नेचर क्या है, दुनिया का नेचर क्या है। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, वो गरीब भी रखेगा, अमीर भी रखेगा, मिडिल क्लास भी रखेगा और अपर मिडिल क्लास भी रखेगा। उसको चलानी है सृष्टि। अगर उसने सब लोग अमीर बना दिए तो गांव में खेत में काम कौन करेगा, अन्न कहां से उगेगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर वो सबको अमीर बना देगा तो घर की चिनाई कौन करेगा, ड्राइवर कहां से लाओगे, नौकर कहां से लाओगे, ये दुनिया कैसे चलेगी? अमीर लोग काम करते हैं क्या? अमीर लोग तो काम करवाते हैं, तो काम करने वाले मजदूर कहां से आएंगे? इसलिए कई बार, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की एक दिन बैठ के, मैंने कहा यार इस इंडस्ट्री में इतने कमजोर लोग आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, घर में इतनी जरूरतें हैं, इतनी भूख है उनके घर में, इतनी चीजों की तंगी है, फिर भी ये धंधा छोड़ जाते हैं। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे विचार किया, कुछ भगवान से बात भी की कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, ये तो पाप है, ये तो विश्वासघात है अपने साथ, अपने परिवार के साथ, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके भी आप फेल हो जाते हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आने के बाद भी आप छोड़ जाते हो, ये तो पाप है। जिस प्लेटफॉर्म से आपके बच्चे सब सुखी रह सकते हैं फिर छोड़ जाते हो, तो ये पाप लोग क्यों करते हैं? तब मेरे मन में विचार आया, ओहो ये लोग नहीं करते, ये भगवान करवाता है, क्योंकि उसको नेचर को बैलेंस रखना है। अगर भगवान ने, सुनो, लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी, हल्का फुल्का आदमी तो यहां उल्टी कर देगा। हाँ, तुम कंफर्ट के साथ सोचो, आराम आराम से हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। अगर भगवान को तुम्हें अमीर बनाना होता ना तो टाटा अंबानी बिरला के घर में जन्म दे देता। सीधी सीधी बात सुनो, नेचर को बैलेंस करना था, हमें अमीर नहीं बनाना था। क्या अमीरों के बच्चे पैदा नहीं होते तो हम भी वहीं निकल जाते? जरा किस लिए पसीना बहाना पड़ता? बचपन से ही गाड़ी बंगले होते हैं हमारे पास, होते हैं ना, पर हमारा जन्म वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेचर बैलेंस। भगवान को, सृष्टि को बैलेंस करना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब हमारा धरती पे जन्म हो जाता है, धरती की जरूरतें, धरती पे रहना है तो जरूरतें पूरी करनी है। ये चकाचौंध हम देखते हैं, एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखा, प्रोग्राम देखा, हमारा भी दिमाग खराब हुआ, हम भी बनेंगे महिपाल, हम भी बनेंगे मामचंद अनिल, अनुज शर्मा, अमित दुबे, हम भी ऐसा करेंगे। बस सोचा ही जाता है। जैसे तुम सोचते हो ना तो ऊपर वाले का मीटर शुरू हो जाता है। अबे साले धरती पे मिडिल क्लास भेजा, नीचे जाती बागी हो गया। अगर मुझे तुझे अमीर बना के भेजना होता तो मैं तेरी किलकारियां किसी अमीर के घर में गुजमा देता। जब मैंने लिखा ही नहीं तेरी किस्मत में अमीरी, तो बदलने की कोशिश मत कर। अब नीचे आके किसके भगवान, भगवान से हमारी कौन सा मुलाकात हुई है जो माने ना? भाई हम तो मर्जीज लेंगे, हम तो जगवार लेंगे, और हम लग जाते हैं। तो ऊपर वाले के हाथ में और तो कुछ है नहीं, करेगा क्या? इंसान के दिमाग पे तो कंट्रोल कर नहीं सकता, फिर वो आपके साथ खेल खेलता है, खेल खेलता है। गॉड गिव्स यू चैलेंजेस बिकॉज यू गिव्स द चैलेंज टू गॉड। आपने भगवान को चैलेंज किया है कि तूने मुझे आम आदमी बनाया, मैं खास बन के रहूंगा, तो भगवान भी चैलेंज करेगा। फिर भगवान भी चैलेंज देगा कि अगर तू खास बन के जिएगा तो मैं देखूं साला मेरी सेमेट्री में क्या गड़बड़ हो गई। फिर कंप्यूटर चेक करता है क्या मैंने गलती करी या ये इंसान गलत है। ऊपर वाला भी चैलेंज देता है। ये दोनों तरफ से चैलेंजेस होते हैं। ये जो फेलियर आते हैं, मैं 7 बार फेलियर हुआ हूं, 7 times I got फेलियर। अच्छा एक बात बताओ, सारे समझदार लोग बैठे हो ना, चलो ये तुम्हारा फेलियर क्यों आता है? तुम्हारे को रोज नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हो? तुम कोई काम करते हो उसमें फेलियर क्यों आता है? अमीर आदमी क्यों फेलियर नहीं होता? बताओ। ऋतिक रोशन फेल हुआ, पहली फिल्म हिट, साले की पहली फिल्म। हाँ, अमीर बाप का बेटा था, भगवान ने अमीरी सिस्टम से भेजी थी कि भाई ये लड़का तो अमीर ही रहेगा, पहली फिल्म हिट। अरे हाँ है ना? और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी गरीब का बेटा 42 साल की उम्र तक स्ट्रगल करता रहा। भगवान अमीरों को चैलेंज नहीं देता,
क्योंकि अमीरों की अमीरी लिख के उसने भेजी है, गरीबों को चैलेंजेस देता है, मिडिल क्लास को चैलेंजेस देता है। वरुण धवन पहली फिल्म हिट, और वरुण धवन जैसे कितने चले गए बॉलीवुड में, कितने कितने साल हो गए, आज तक मौका नहीं मिला। इसका मतलब चैलेंजेस फॉर मिडिल क्लास ओनली, नॉट फॉर अपर क्लास। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि गलती उससे हुई है या ये व्यक्ति गलत है। और जब हम ये साबित कर देते हैं कि भगवान जी तुम थोड़ा जल्दबाजी में साला सिस्टम खराब कर गए थे, मैं आदमी तो अमीर था, क्योंकि तुम्हारे को दिन में बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, तो एक आधा मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हो ही जाती है, समझे? तो वो क्या करता है, वो चैलेंज देगा। वो चैलेंज किस रूप में आता है? आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। कोई लेडीज काम करने जाएगी तो उसका पति अड़ जाता है, हट जा, अगर तू घर से बाहर गई तो, रात को 8 बजे आई तो। उसको सोचता है पति है, अरे पति नहीं, ये भोले बाबा है, वो आ गया उसके अंदर। तेरे को काम नहीं करने देना ना, उसको भगवान को करने नहीं देना, चैलेंज देना है। कोई पति जाता है, उसकी पत्नी आके खड़ी हो जाती है, ए जी आपने कंपनी वंपनी की ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी, जहर खा लूंगी। पत्नी नहीं है, वो शेरा वाली मैया घुस गई उसमें, समझे? पूरी पूरी टीम नीचे से साफ हो जाती है, अच्छा खासा चेक बन रहा होता है, टूट जाता है। यहां से बाहर निकलोगे, यहां से बाहर निकलते ही नेगेटिविटी हावी हो जाएगी, छोड़ यार कंपनी का प्रोग्राम था, अरे ठीक है अपनी जिंदगी यार, सही है यार, अपने 20,000 बहुत है, 50,000 बहुत है। ये आप नहीं कह रहे, वो कहलवा रहा है। नेगेटिव आप होते नहीं, आपको किया जाता है। आप फेल होते नहीं, बार बार आपको गिराया जाता है। मेरे साथ भी हुआ। 7 साल तक, 7 साल में 7 से 8 साल में मैं 7 बार फेल हुआ। पूरी टीमें खत्म हो गई, 0 होता, फिर उठता, फिर 0 होता। लेकिन मैं भी तो ऊपर वाले का गेम समझ गया था। मैं कहा जैसा तू वैसा मैं। तो जितनी बार गिराएगा मैं उतनी बार उठूंगा। और मुझे पता था भगवान एक ही आदमी के सामने हारता है, एक ही आदमी के सामने हारता है, जो व्यक्ति 100% पॉजिटिव होता है, अपने काम को लेकर 100% पॉजिटिव होता है। क्यों हार जाता है मालूम? एक कहावत सुनाऊं। एक धन्ना भगत था राजस्थान में, एक स्पीच थोड़ी लंबी जा रही है, जाने दो, मौज लेने दो दुनिया को मौज। एक धन्ना भगत होता था, वो मंगलवार का व्रत रखता था। तो वो बड़ा मासूम आदमी था, भगवान को लेकर 100% पॉजिटिव था। तो उसने खेत में गया और भगवान बजरंगबली की मूर्ति बनाई, मूर्ति बना के उस पर लगा दिया खाना, बोला खा भोग, फिर मैं खाऊंगा। अब पत्थर की मूर्ति कहाँ खाने वाली है? पर वो इतना मासूम था, 100% पॉजिटिव था, उसको लगता है भगवान भोग लेते हैं। वो बैठ गया, दिन 1 निकला, दिन 2 निकले, दिन 3 निकले, दिन 4 निकले, वो खा ही नहीं रहा खाना। बोला पहले तू खा फिर खाऊंगा। बजरंगबली ऊपर से देख के परेशान, यार ये तो पागल आदमी है, दीवाना आदमी है, मस्ताना आदमी है, 100% मुझे लेके पॉजिटिव है। बजरंगबली को किताबों में लिखा है, तुम्हारा इतिहास बताता है, आना पड़ा, उसके साथ बैठ के खाना पड़ा। मतलब जब इंसान 100% पॉजिटिव होगा, जुनूनी होगा, जिद्दी होगा, जज्बाती होगा, और एक बात सोच लेता है जीवन में कि अब यही जिंदगी चाहिए, या करूंगा या मरूंगा, वो मरने देगा नहीं, करवा देगा। तो ये अपलाइन से झगड़ा हो गया, डाउनलाइन से नाराजगी हो गई, ये सब उसके खेल है। अपलाइन में भी वही घुसता है, डाउनलाइन में भी वही घुसता है, सारे खेल ऊपर वाला खेलता है। तैयार हो इस चैलेंज के लिए? चैलेंज के लिए तैयार हो? चैलेंजेस आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 7 पे संपन्न हो जाएंगे। आर यू रेडी? हिंदुस्तान तैयार है? हिंदुस्तान तैयार है? मैं भी आपके साथ तैयार हूं। गरीब
गरीब अगर पैदा होना तुम्हारी मजबूरी है तो अमीर बनाना संजीव कुमार की मजबूरी है। अरे मैं देसी आदमी, समझे, किसी बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता। मुझे अगर भगवान ने ये जो फाउंडेशन जो भी काम कर रही है ना, ये आपके खून पसीने का पैसा है। मेरे कौन सा बाप के बैंक चल रहे हैं? मेरा तो नाम हो रहा है, मेहनत तो आप लोग करके लाते हो। इसीलिए एसएलपीएस में इतनी तेज कामयाबी क्यों आती है? क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं आपके साथ होती है। अगर 1 रुपए की रोटी भी कोई खा रहा है तो आपकी मेहनत से खा रहा है, मेरी मेहनत से नहीं खा रहा। आपने मेहनत की है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऐसी ही मेरी नीयत रखे भगवान, इसमें कभी उल्टा सीधा दिमाग नहीं डाल देना। कचरा फचरा जो दुनिया के अंदर है, मुझे नहीं चाहिए भाई दौलत। मुझे बहुत दिया भगवान ने, जितना देना था उससे बहुत ज्यादा दिया है। और मैं आपको वादा करता हूं, जितना ऊपर वाला देगा उससे ज्यादा हम भलाई के कामों में लगाएंगे। मुझे नहीं बनाना 7,500 करोड़ का घर, बाढ़ में गया। 1.5-2 करोड़ का बहुत अपने लिए फर्स्ट क्लास टनाटन बोलता है। अगर अपने पास 7,500 करोड़ रुपए आए, ऐलान करता हूं इस मंच से, अगर ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, लाखों लोगों को आसरा दूंगा, घर बना बना के दूंगा लाखों लोगों को। जो मैंने कहा है मैंने किया है। अगर आया तो, अब यार अपनी जेब में नहीं आया तो मैं कहां से दूं? लाना किसको है? अरे किसको लाना है? किसको बनाना है दुनिया की नंबर 1 कंपनी? किसकी कंपनी है ये? किसकी कंपनी है? आप लोगों की। आप लोगों की, याद रखना। तभी ऐसे ऐसे काम करती है, क्योंकि ये जनता की कंपनी है, जनता के लिए बनी है, जनता के लिए धर्म के काम करेगी। जितना हो सकता है उतना करेगी, जितना हमसे हो रहा है बनता उतना करते भी हैं। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो 7 साल का सफर है। 7 साल तो सब्र के हैं। 8वें साल में दिखाएंगे 7 साल साथ के, 8वें साल ठाठ के। निकल गए बस जो निकलना था समय। 7 साल सब्र के, इससे आगे के साल कहर के। बहुत सब्र कर लिया, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। 2022 में इस रथ को लेके 50 शहरों में आ रहा हूं, 50 शहरों में आऊंगा, इसी रथ पे सवार होके आऊंगा। वो कहते हैं ना, जब तक डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। अभी सारे तोड़ ही रखे, जो थोड़े कच्चे बचे कुचे उन्हें भी ले लेते हैं, भी लपेट लेते हैं। खुश हो आप लोग? खुश हो? कुछ दे दूं? पहले बताओ, भगवान का चैलेंज लेने को तैयार है? सब तैयार हैं? जब जब नेगेटिव होगे क्या सोचोगे? हाँ, बैलेंस। ऊपर वाला बैलेंस कर रहा है, पर मैं ही क्यों फंसू उसके बैलेंस के चक्कर में? बतेरी दुनिया पड़ी है, वो फंस जाएगी। आज आपने देखा होगा कंपनियां बड़े बड़े प्राइस रखती हैं, इतने टिकट बेच दो प्राइस, ये कर दो प्राइस। मैंने भी प्राइस रखा, टेस्टिमोनियल प्राइस, कि टेस्टिमोनियल भेजो पूरे भारत से, जो सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा भेजेगा उसको प्राइस दूंगा। ये हिम्मत करने वाली कंपनी एसएलपीएस ही बनी। टेस्टिमोनियल पे प्राइस, लोग ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये जानने के लिए मैंने प्राइस रखा। तो सबसे पहले मैं उन प्राइस की घोषणा करता हूं, फिर आज आपके लिए कुछ खास प्रोडक्ट भी लॉन्च करके जाऊंगा। प्राइस लगाओ, पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेस्ट टेस्टिमोनियल बना बना के भेजे अपने कस्टमर्स के। फर्स्ट प्राइज जाता है आईफोन 13, आईफोन 13। देखो, लोग बेचने पे देते हैं,
माल निकालती है कंपनियां प्राइस के चक्कर में, और मैं कहता हूं जिनको प्रोडक्ट दिया उनका वीडियो बना के ला, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। पहला प्राइज राकेश प्रजापति आईफोन 13, सेकंड प्राइज सुरेश एच मोरवडिया आईफोन 12, थर्ड प्राइज चंदन सिंह एलईडी एमआई ब्रांड, फोर्थ रिंकू सिन्हा सैमसंग गैलेक्सी S20, फिफ्थ प्राइज मनोज धोटे, सिक्स प्राइज रवि सिंह, सेवन सुनील प्रजापति, एट कृष्णा किश्वार और नौवा प्राइज सूरज राजभर। ये हिंदुस्तान के हमारे वो फाइटर्स हैं जो प्रोडक्ट देते हैं और लोगों के पास जाके उनके रिजल्ट पूछ के हमेशा टेस्टिमोनियल बनाते हैं, सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। क्या टारगेट क्या चल रहा है अभी? आवाज नहीं आ रही यार। एनिवर्सरी वाले दिन ऐसी आवाज निकालोगे, एसलीपीएस महोत्सव पे ऐसी आवाज निकालोगे। कौन सा टारगेट चल रहा है? कौन सा टारगेट चल रहा है? 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? ऐसे बोलो, मैं बोलूंगा 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे। 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? अपना बुक हो चुका है 15 जनवरी, पर्सनल क्रूज फॉर ओनली एसलीपीएस फाइटर्स। बाहरी आदमी की नो एंट्री, बाहर के लोगों की एंट्री नहीं चाहिए। कितने पैसे लेके आए? ओनली एसलीपीएस फाइटर्स का क्रूज बुक हो चुका है। तो 15 जनवरी का क्रूज करना है। अगर आपने क्रूज किया, बात यह नहीं है आपने टारगेट जीता है, बात यह है कि आपको जीतने की आदत पड़ जाएगी। अब मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूं। करूं? करूं? बहुत इंतजार था पूरे हिंदुस्तान को। अब यार देखो, ऐसा है, मैं हर बार बताता हूं, प्रोडक्ट तो मैं दुनिया भर के ला सकता हूं, लोग ला ही रहे हैं। किसी की 600 की रेंज है, किसी की 800 की रेंज है, किसी की 1500 की रेंज है, किसी की 2000 की रेंज है। मैं भी ला सकता हूं, लेकिन मुझे उन प्रोडक्टों पर भरोसा नहीं। किसी और से लेके हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती, हमारी कंपनी खुद के प्रोडक्ट खुद बनाती है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुद का है। 1 अरब रुपए का आपको डोनेट करूंगा, 1 अरब रुपए का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आपको अगली साल इसी दिन देके जाऊंगा, इसी दिन दूंगा 9 नवंबर को। 1 अरब रुपए का, क्योंकि अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है तभी रिजल्ट आता है। बाहर से प्रोडक्ट हम लोग नहीं ले सकते, हमें आदत नहीं है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? ट्रेडिंग। इधर से लिया, इधर को दिया, बीच में अपना भी लिया और लोगों को भी दिया। 99% लोग ट्रेडिंग करते हैं, है ना? कंपनी वही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ट्रेडिंग को तो दलाली कहा करते हैं, और हमें दलाली करने की आदत नहीं है। इसलिए एसलीपीएस वेलनेस सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है, इसलिए उनमें क्वालिटी आती है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की बहुत डिमांड थी। पूरे हिंदुस्तान से लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, सर केमिकल पेस्टिसाइड से थोड़ी मदद मिलेगी, फसलें अच्छी होगी, प्लीज लाओ, प्लीज लाओ, प्लीज लाओ। 7 साल हो गए लोगों को चिल्लाते हुए, मैं नहीं लाया। मैंने कहा उस दिन लाऊंगा जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, क्योंकि बात किसान की है, और किसान इस देश की सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा सोना है। किसान के साथ नहीं कर सकते, किसान के साथ तो वो सेंसिटिव तरीके से चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश का सबसे गरीब तबका है। यस और नो? लेकिन हिंदुस्तान के किसानों सुन लेना, जहां 5 कुंटल होती थी 6 कुंटल होगी। जहां फसल मरती थी वहां जिंदा रहेगी। मैं दे रहा हूं एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से आज अपने किसान भाइयों के लिए 4 प्रोडक्ट। उठा दे पर्दा। आओ मामचंद जी, महिपाल सर आओ, शिव कुमार जी आओ, रामवीर जी आओ, आओ आओ आओ।
वैदिक एग्रो 90। प्रोडक्ट लॉन्च होता था, आवाज, ताली, आवाज। किसान का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, पीजीपीआर, हर फसल में काम आते हैं, हर फसल में, किसी में भी डलवा देना, फसल टॉप क्लास होंगी, मेरा वादा है। इको हरियाली, तीसरा प्रोडक्ट। और ये भूविटा, भूमि में मिक्स होता है, और जो भूमि बंजर होती है वो भी फसल देने लग जाती है। चार प्रोडक्ट हो गए, चार हो गए। मुझे अबे ज्यादा म्यूजिक का शौक है, मुझे बोलने दे भाई, थम जा। इधर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अपने म्यूजिक में लगा हुआ है यार, कमाल आदमी है। उसके बाद अभी आपको पता है हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो मैं रोज देखता हूं। 40-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। 42-42 साल में लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा लोग कैसे जा रहे हैं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आता है। और कार्डियक की दुनिया का सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट होता है, कार्डियक में जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे चरक संहिता में लिखा है, उसका नाम है अर्जुना एक्सट्रैक्ट। अर्जुना जड़ी बूटी आ गई है, एक्सट्रैक्ट है, हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा आपका। उसके बाद ज्यादातर बीमारियां क्यों हो रही हैं? मेटाबॉलिज्म स्लो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, फैट बॉडी में ज्यादा, हाँ या ना, यस और नो? तो ये आ गया आपके लिए ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट। चाय नहीं पी जाती ग्रीन, बहुत से लोग होते हैं ग्रीन टी नहीं पी जाती, चाय अच्छी लगती है। आप ग्रीन टी का कैप्सूल खाओ, वजन घटाओ। ग्रीन कॉफी बीन, ये दुनिया की सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, वेट लूजर होता है और वेट मैनेजमेंट करता है, मेटाबॉलिज्म मैनेजमेंट करता है, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। ग्रीन कॉफी बीन आप गूगल पे डाल के देखना, इसकी क्वालिटीज देखना, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स से देखना, ग्रीन कॉफी बीन कितना बड़ा काम करता है। ये भी आ गई है। हो गए सारे? साबुन दो पहले, ये लास्ट में बताऊंगा खास चीज। ये तीसरी साबुन भी आ गई है भाई, नीम तुलसी कैसी है? आवाज नहीं आई। नीम तुलसी साबुन कैसी है? जानदार। और ग्लिसरीन, वो उससे भी जानदार। जो बाजार में बेच रहे हैं वो पी से शुरू होती है, उससे बढ़िया है नहीं? अरे जो बाजार में बेच रहे हैं पी से शुरू होती है, पूरा नाम नहीं लूंगा साले केस कर देंगे, उससे बढ़िया है नहीं? अब बाजार में सर्दियों की एक साबुन आती है जो डी से शुरू होती है, समझ गए? तुम लोग बोल सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, डी से शुरू होती है, डी से, सर्दियों में लगाई जाती है, समझ गए? उसकी बाप आ गई है। ये क्रीम बार आ गई है, सर्दियों की साबुन। अरे हम तो कहते हैं हम पे भरोसा मत करो, अगर अपनी जिंदगी हमारे साथ लगानी है 50 रुपए का खर्चा कर लो। जिंदगी का फैसला अगर 50 रुपए में हो जाए कि सही है गलत है, एक साबुन यूज कर लो। अरे एसलीपीएस कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये है भाई, थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट है आजकल के मर्दों के लिए। आजकल के मर्दों की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा रहती, इतने से समझ लो, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, मां बहनें बैठी हैं, वो इतने समझ लो। टेस्टोफास्ट, टेस्टोफास्ट एक हार्मोन होता है हर मर्द के अंदर, टेस्टोरोन। वो हार्मोन आजकल सभी के बड़े वीक होते हैं, तो मसल्स पावर नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती। गारंटी है 1 महीना खाएगा, खाएगा एक बार, मांगेगा बार बार।
एसएलपीएस वेलनेस में कारें हो चुकी है, पता है आपको? हर हफ्ते कार आती है, हर दिन कार आती है, तो लोग देखना चाहते हैं कितनी कार है। तो अब जो आपकी एफएसएस किट आएगी उसमें कार बुक आएगी विद स्टोरीज, जितने कार अचीवर है सबकी स्टोरीज के साथ, जिससे आप लोगों को दिखा सको। तो दोस्तों, जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं, घर छोड़ दो, बस घरों से बाहर हो जाओ। सबसे बड़ा पंगा हमारा घर है, यस और नो? घरों से बाहर हो जाओ। घर छोड़ दोगे तो रिकॉर्ड भी तोड़ दोगे। घर छोड़ने को तैयार हो? और भाई जाते जाते एक बात, कड़वी बात, नेगेटिव होके हमारी कंपनी में काम मत करना। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इतना बढ़िया एमडी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ना, नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। आई एम सॉरी, इट्स फैक्ट। क्या होगा कि मैं आपको कहूं आप नेगेटिव होके भी लगे रहो तो आपका जो दूसरा कैरियर है वो भी खत्म हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं। मेरे फायदे और मेरे भले के लिए मैं नहीं चाहता कि आपका दूसरा कैरियर खराब होके ये कैरियर में भी आप खराब कर लो और वो भी खराब कर लो। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव काम नहीं कर सकता। ये हमारी किताबों में लिखा, साइंस बोलती है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, है ना? मैथ बोलता है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। 99% आप पॉजिटिव हो और 1% नेगेटिव हो, आपकी जिंदगी नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। 100% पॉजिटिव, ब्लाइंड बिलीव करना, जैसे परमात्मा पे भरोसा करते हो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म परमात्मा ने तुम्हें दिया है। वर्क इज वर्शिप। जब मंदिर मस्जिद में मांगने जाते हो ना कि भगवान अच्छी जिंदगी दे, तो भगवान साथ में पैसे नहीं देता, अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देता है, और वो ये रास्ता है। अगर उसने दिया है तो इस रास्ते पे भरोसा करो। ये भगवान ने दिया, इंसान ने इंसान को नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं, वो हमारे साथ नहीं आते ना, नहीं आते ना, क्योंकि भगवान उन्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें दिया है, ब्लाइंड बिलीव, 100% पॉजिटिव। एक कहावत सुनी है, फिश ऑफ सेम फिन स्विम टुगेदर। एक जैसी मच्छी साथ तैरती हैं। कौवा कौवा के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, बाज बाज के साथ उड़ता है। कौवा और चिड़िया साथ नहीं उड़ते। समझ गए? तो नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। मैं कहता हूं 5 साल दो बस। तैयार हो? कितने साल? हाथ खड़ा करो 5 साल का। 5 साल दोगे? बस 5 साल, 5 years ओनली। पॉजिटिव होके लगे रहना। क्या होगा? 100% पॉजिटिव रह के 5 साल। देखो, छोड़ने को तो तुम यहां से निकलते छोड़ दो, मैदान से बाहर आने के बाद हार पक्की है। मैदान में डटे रहने से जीत की उम्मीद बची हुई है। मैदान छोड़ दिया तो बाहर बैठ के ताली बजाने के सिवा कोई काम नहीं है। खेलते रहोगे तो कोई ना कोई बॉल आएगी, एक बॉल में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 5 साल खड़े रहना, डिगना मत। धंधा हो, कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, 5 साल तक पता नहीं। व्हेन यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। दुनिया में आज तक किसी को नहीं पता किसको कब बड़ा ब्रेक बनेगा। मोदी जी को नहीं पता वो प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी को नहीं पता था। अरविंद केजरीवाल को नहीं पता मुख्यमंत्री बनेगा। व्हेन विल यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। अपनी डेस्टिनी में कल क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। 5 साल तक खड़े रहना, 5 साल तक छोड़ना मत। मैं कहता हूं बुरी बात, अगर कुछ नहीं हुआ तो 5 साल में तो क्या हो गया यार? जैसे कल थे ऐसे तो जीवन भर रहोगे। जो आज लाइफ स्टाइल है वो तो हमेशा रहेगा। अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग रहे हो? 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिंदगी आज है वो 5 साल भी रहेगी। लेकिन एक बार सोचना, कुछ हो गया तो पीढ़ियों की पीढ़ियां तुम्हें याद रखेगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से दुआ करता हूं कि
कि आप सबकी हिम्मत, आपका जज्बा बरकरार रखे, आप सबको पॉजिटिव रखे, आप सबकी नजरिया पॉजिटिव रखे और आप सब टिके रहो और ऊपर वाला चैलेंज फेंकता रहेगा, तुम चैलेंज लेते रहो और जीतते रहो और आगे बढ़ते रहो और क्रूज पे घूमते रहो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। पूरे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत नमन, हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच। भारत से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, थोड़ा स्पीच का टाइम लंबा हो गया था क्योंकि आज थोड़ा गर्मी ज्यादा थी 7 साल की, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू। एक बार जोरदार तालियां एवरीवन फॉर आवर मैनेजिंग डायरेक्टर, आवर सीईओ। और अब इस सेलिब्रेशन को हम केक कटिंग के साथ आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ AWPL के वो सारे बैक एंड स्टाफ जिनकी मेहनत और लगन की वजह से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। सो आई रिक्वेस्ट द एंटायर स्टाफ, बैक एंड स्टाफ टू जॉइन अस। एट द सेम टाइम हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार जी, प्लीज जॉइन अस। वी रिक्वेस्ट अनुज शर्मा जी, प्लीज जॉइन अस। वी रिक्वेस्ट मिस्टर अमित दुबे, और क्राउन डायमंड मिस्टर दिलीप सिंह जी। वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस। मिस्टर कुणाल जाधव, उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर वादों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर वादों से स्वस्थ बनाया सबको। ये है नंबर 1, नहीं किसी से कम। आओ कदम मिलाएं इसके संग में मिलकर दो। हैप्पी बर्थडे SLP, Happy birthday, SLP, happy birthday, happy birthday, SLP. SLPS करती सबकी सेहत का वादा, आयुर्वेदिक उत्पादों में गुणवत्ता ज्यादा। SLPS करती सबकी सेहत का वादा, आयुर्वेदिक उत्पादों में गुणवत्ता ज्यादा। इससे जुड़ के मिली सभी को सपनों की मंजिल, महके घर आंगन सबका हुई खुशी हासिल। इसमें बड़ा है दम, नहीं किसी से कम। आओ कदम बढ़ाएं इसके संग में मिलकर हम। हैप्पी बर्थडे SLP, हैप्पी बर्थडे SLP। सबको अपने बेहतर वादों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर उत्पादों से स्वस्थ बनाया सबको। ये है नंबर 1, नहीं किसी से कम। आओ कदम मिलाएं इसके संग में मिलकर दो। हैप्पी बर्थडे SLP, happy birthday SLP, happy birthday, happy birthday SLP। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत बधाई 7 वर्ष पूरा होने के लिए। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का कि आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने शरीक होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आप सभी परिवार का सदस्य हैं, इससे AWPL की शोभा बढ़ती है।